नाज़रीन आदाब, मैं हूं मुमताज़ आलम रिजवी और इस वक्त मैं रामपुर से एक बड़ी ख़बर लेकर हाजिर हुआ हूं। रामपुर में इस वक्त जो माहौल है वो आप जानते हैं। आज़म खां के बेटे अब्दुल्ला आज़म खां ज़मानत पर रिहा होकर के अपने घर को पहुंच चुके हैं और अब वो सियासी रैलियों में शिरकत कर रहे हैं। ये सियासी रैलियां अवामी नहीं बल्कि वर्चुअल है। वो वर्चुअल रैली के ज़रिए आवाम से ख़िताब कर रहे हैं। आज भी उन्होंने वर्चुअल रैली से ख़िताब करते हुए जहां एक तरफ पूरी दास्तान बयान की, वहीं मोहम्मद आज़म खां के बारे में भी ज़िक्र किया। उन्होंने मोहम्मद आज़म खां के बारे में ज़िक्र करते हुए कई बातें बताईं और उसके बाद वो रोने लगे। अजीब व गरीब मंज़र सामने आ गया। उन्होंने कहा कि दरअसल हमारे वालिद साहब जो आज ज़िंदा हैं तो वो एक मोजज़ा है। लोग कहते हैं कि मोजज़ा कैसे होता है, ये मोजज़ा मैंने ख़ुद अपनी आँखों से देखा है। उन्होंने कहा कि एक वक्त ऐसा आया था कि जब मेरे पापा, मेरे वालिद ने कहा कि अब शायद मैं नहीं बच पाऊँगा। ये कहकर अब्दुल्ला आज़म खां रोने लगे। अब्दुल्ला आज़म खां ने ऐलान किया है कि अब जब भी रैली होगी एक कुर्सी मोहम्मद आज़म खां के लिए रखी जाएगी, उस पर उनका नाम लिखा जाएगा और वो कुर्सी उस वक्त तक रखी रहेगी कि जब तक मोहम्मद आज़म खां आकर उस कुर्सी पर बैठ नहीं जाते। यानी एक कुर्सी मोहम्मद आज़म खां के लिए अब हर रैली में रखी जाएगी, ये अब्दुल्ला आज़म खां ने कहा है। आपको मालूम है कि अब्दुल्ला आज़म खां हाल ही में रिहा होकर के आए हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावी गहमा गहमी है। अभी हाल ही में रिहा होने के बाद उन्होंने अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई हमले भाजपा पर किए हैं। अब वो चुनावी मैदान में हैं, स्वार से उम्मीदवार भी हैं। अब देखना ये है कि मोहम्मद आज़म खां इस चुनाव के दौरान क्या वापस आते हैं या फिर जेल में रहकर ही वो चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मोहम्मद आज़म खां भी इस चुनाव में उम्मीदवार होंगे। हालांकि वो इस वक्त अभी मेंबर पार्लियामेंट हैं। वो रामपुर सीट से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद गए थे, लेकिन अभी वो जेल में है और वो सीतापुर की जेल में बंद हैं। बताया ये जा रहा है कि सिर्फ 2-3 मुकदमे और हैं जिसमें ज़मानत होना बाकी है और वो ज़मानत जल्द ही मिल जाएगी। बहरहाल ये तो है कि अब्दुल्ला आज़म खां की आंखों में बाप का दर्द नज़र आया, और क्यों न नज़र आए। उन्होंने अपनी वालदा तंजीम फ़ातिमा का भी ज़िक्र किया, क्योंकि तंजीम फ़ातिमा भी तकरीबन 10 महीना जेल में रहकर आई हैं। बहरहाल उन्होंने ये भी कहा कि दरअसल ये पूरे परिवार को ख़त्म करने की साजिश थी, लेकिन बहरहाल जिसको अल्लाह रखे उसे कौन ख़त्म कर सकता है। अब्दुल्ला आज़म खां अब उसी अंदाज में, उसी तेवर के साथ मैदान में हैं कि जिस तेवर के साथ मोहम्मद आज़म खां नज़र आते हैं। 10 मार्च को नतीजे आने हैं। अब देखना ये है कि क्या होता है। मोहम्मद आज़म खां की गैर मौजूदगी कितना खलती है और अब्दुल्ला आज़म खां उस कमी को किस तरह पूरा करते हैं। शुक्रिया।